दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम गो वर्ब से बनी हुई 16 शानदार फ्रेजल वर्ब्स को मीनिंग और एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अच्छी ना लगे, अगर लगे आपको कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया है तो इस वीडियो को डिसलाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की पहली फ्रेजल वर्ब है प्यारे दोस्तों, गो विदाउट। गो विदाउट का मतलब समझिए, एब्सटेन फ्रॉम और स्किप, यानी किसी चीज़ से परहेज करना, किसी काम के लिए पहले वाले काम को छोड़ देना, उसको स्किप कर देना ताकि अगले वाला काम ज़्यादा अच्छे से किया जा सके, अगले वाले काम को अच्छा समय दिया जा सके। एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए, आई हैड टू गो विदाउट लंच टू फिनिश द रिपोर्ट। आई हैड टू गो विदाउट लंच टू फिनिश द रिपोर्ट। इसका मतलब है रिपोर्ट को पूरा करने के लिए मुझे लंच छोड़ना पड़ा, मुझे लंच स्किप करना पड़ा, मुझे लंच से परहेज करना पड़ा ताकि रिपोर्ट को ज़्यादा समय दिया जा सके, रिपोर्ट को अच्छे से तैयार किया जा सके। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, मुझे कई बार ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ता है, ब्रेकफास्ट से परहेज करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट को स्किप करना पड़ता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्यारे दोस्तों, गो विद। और गो विद का मतलब होता है टू मैच विद समवन और समथिंग, टू हार्मोनाइज विद समवन और समथिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु से मेल खाना, किसी व्यक्ति या वस्तु से मेल करना, मिलान करना, अच्छा तालमेल बैठाना। उम्मीद है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल है, दिस शर्ट डजंट गो विद योर पैंट्स। दिस शर्ट डजंट गो विद योर पैंट्स। इसका मतलब हुआ यह कमीज तुम्हारी पैंट से मेल नहीं खाती, मैच नहीं होती, यानी तुम्हारी पैंट का इस कमीज से कोई मेल नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, कोई मैच नहीं है। अब एक एग्जाम्पल है आपके लिए, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश जरूर करना और गो विद का इस्तेमाल करना। क्या यह लाल कमीज मेरी पैंट से मैच कर रही है? इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्यारे दोस्तों, गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है टू एग्जामिन और स्टडी समथिंग केयरफुली, यानी किसी चीज़ की बहुत गहराई से, बहुत ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल करना, उस चीज़ का गहराई से अध्ययन करना, निरीक्षण करना। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, यू शुड गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट। यू शुड गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट। इसका मतलब है हस्ताक्षर करने से पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, तुम्हें इसका बहुत गहराई से अध्ययन कर लेना चाहिए। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट की पहले ही जांच पड़ताल कर ली है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और गो थ्रू फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्यारे दोस्तों, गो अप। और गो अप का मतलब होता है टू इंक्रीज और राइज, यानी बढ़ना, ऊपर उठना या उछाल आना, वृद्धि होना। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। इसका मतलब है सब्जियों की कीमतों में उछाल की उम्मीद की गई है, सब्जियों की कीमतों में उछाल की उम्मीद की गई है। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, सब्जियों की कीमतों में उछाल नहीं आना चाहिए। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, गो अप फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आज की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है टू रिव्यू समथिंग, यानी किसी चीज़ की दोबारा से जांच पड़ताल करना, दोबारा से देखना। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, प्लीज़ गो ओवर योर आंसर्स बिफोर सबमिटिंग योर पेपर। प्लीज़ गो ओवर योर आंसर्स बिफोर सबमिटिंग योर पेपर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अपना पेपर जमा करवाने से पहले अपने आंसर्स दोबारा से देख लो, दोबारा से जांच पड़ताल कर लो। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, क्या तुमने अपने उत्तरों की दोबारा जांच नहीं की? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और गो ओवर फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आज की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो आउट विद। गो आउट विद का मतलब होता है गो फॉर अ डेट विद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, यानी
अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए डेट पर जाना। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, आर यू गोइंग आउट विद राहुल? आर यू गोइंग आउट विद राहुल इसका मतलब है क्या तुम राहुल के साथ घूमने बाहर जा रही हो। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, तुम कल भी राहुल के साथ बाहर गई थी। गो आउट विद फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसकी ट्रांसलेशन लिख दीजिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू सम वर्क, यानी किसी काम को जारी रखना, किसी काम को करते रहना। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, प्लीज गो ऑन। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, प्लीज गो ऑन इसका मतलब हुआ टोकने के लिए मुझे माफ करना, काम करते रहिए। टोकने के लिए मुझे माफ करना, अपना काम करते रहिए। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, मुश्किल घड़ी में भी काम करते रहना। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, गो ऑन फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है नो लॉन्गर गुड टू ईट और ड्रिंक, यानी खाने पीने के लिए ठीक न होना, यानी खराब हो जाना। एग्जाम्पल से समझिए, द मिल्क हैज़ गॉन ऑफ, डोंट ड्रिंक इट। द मिल्क हैज़ गॉन ऑफ, डोंट ड्रिंक इट इसका मतलब हुआ दूध खराब हो गया है, इसे मत पियो। दूध खराब हो गया है, इसे मत पियो। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, ये सब्जी भी खराब हो गई है, इसे फेंक दो। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करना और सिर्फ गो ऑफ फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्यारे दोस्तों गो इन फॉर। गो इन फॉर का मतलब होता है टू हैव समथिंग एज हॉबी, यानी किसी चीज़ को शौक बनाना, किसी चीज़ को अपनी हॉबी बनाना। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, डू यू वॉन्ट टू गो इन फॉर कुकिंग? डू यू वॉन्ट टू गो इन फॉर कुकिंग, यानी क्या तुम कुकिंग को अपना शौक बनाना चाहती हो, अपनी हॉबी बनाना चाहती हो। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, उसने पेंटिंग को अपना शौक बनाया, अपनी हॉबी बनाई। ओके, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सिर्फ गो इन फॉर फ्रेजल वर्ब का ही इस्तेमाल कीजिए। आज की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्यारे दोस्तों गो इनटू। गो इनटू का मतलब होता है टू ज्वाइन और एंटर अ प्रोफेशन, यानी किसी व्यवसाय या नौकरी को अपनाना, किसी व्यवसाय में प्रवेश करना। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, ही डिसाइडेड टू गो इनटू द आर्मी आफ्टर लिविंग द स्कूल। He decided to go into the army after leaving the school इसका मतलब क्या हुआ, स्कूल छोड़ने के बाद उसने आर्मी में जाने का निर्णय लिया, यानी आर्मी में प्रवेश करने का निर्णय लिया। ओके, अब एक सेंटेंस है आपके लिए, क्या तुम भी आर्मी में प्रवेश करना चाहते हो? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। सिर्फ गो इनटू फ्रेजल वर्ब का ही इस्तेमाल करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्यारे दोस्तों गो फॉर। गो फॉर का मतलब होता है ट्राई टू अचीव और अटेन समथिंग, यानी कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, ही डिसाइडेड टू गो फॉर द गोल्ड मेडल। ही डिसाइडेड टू गो फॉर द गोल्ड मेडल इसका मतलब है उसने गोल्ड मेडल हासिल करने का, प्राप्त करने का फैसला लिया। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, तुम क्या हासिल करना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करना। और आज की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो डाउन विद। गो डाउन विद का मतलब होता है टू बिकम इल विद अ डिजीज, यानी किसी बीमारी से पीड़ित होना, बीमार होना, बीमार पड़ना। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, हिज होल फैमिली हैज़ गॉन डाउन विद द फ्लू। हिज होल फैमिली हैज़ गॉन डाउन विद द फ्लू, यानी उसका सारा परिवार फ्लू से बीमार पड़ गया। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, तुम्हारे घर में डेंगू से कौन बीमार है? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करना। आज की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्यारे दोस्तों गो बाय। गो बाय का मतलब होता है पास। गो विदाउट स्टे, यानी गुजरना, बिना ठहराव के चले जाना। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, पुट अप योर हैंड और द बस विल गो बाय विदाउट स्टॉपिंग। पुट अप योर हैंड और द बस विल गो बाय विदाउट स्टॉपिंग इसका मतलब है अपना हाथ उठाओ, नहीं तो बस बिना रुके चली जाएगी।
अपना हाथ उठाओ, नहीं तो बस बिना रुके चली जाएगी, बिना ठहराव के चली जाएगी। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, समय बहुत जल्दी से गुजरता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्यारे दोस्तों, गो अवे। गो अवे का मतलब होता है टू डिसअपियर, यानी गायब होना, चले जाना। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, द पेन शुड गो अवे बाय दिस मेडिसिन। द पेन शुड गो अवे बाय दिस मेडिसिन, इसका मतलब हुआ इस दवाई से दर्द गायब हो जाना चाहिए। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, इस दवाई से तुम्हारा दर्द गायब नहीं हुआ क्या? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आज की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्यारे दोस्तों, गो अलोंग विद। गो अलोंग विद का मतलब होता है एग्री विद, एक्सेप्ट और सपोर्ट एन आइडिया, यानी किसी विचार से, किसी बात से सहमत होना, किसी बात को मानना। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, ही इज इन द हैबिट ऑफ गोइंग अलोंग विद एनीथिंग हिज वाइफ सेज। ही इज इन द हैबिट ऑफ गोइंग अलोंग विद एनीथिंग हिज वाइफ सेज, यानी वह अपनी पत्नी की हर बात मानने का आदी है। उसकी आदत है कि वो अपनी पत्नी की हर बात मानता है। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, क्या तुम भी अपनी पत्नी की हर बात मानते हो? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और सिर्फ फ्रेजल वर्ब गो अलोंग विद का इस्तेमाल कीजिए। और आज की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्यारे दोस्तों, गो आफ्टर। गो आफ्टर का मतलब होता है टू परस्यू अ गोल। टू परस्यू अ गोल, यानी एक लक्ष्य का अनुसरण करना, एक लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ना। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए, सी वेंट आफ्टर हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस एंड बिकेम सक्सेसफुल। सी वेंट आफ्टर हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस एंड बिकेम सक्सेसफुल, इसका मतलब हुआ वह एक्ट्रेस बनने के सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़ी और कामयाब हो गई। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, सपनों के पीछे पड़ना गलत बात है क्या? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।